संसद के अंदर राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष वाले कैरेक्टर में भारत की जनता को मनोरंजन का एक अच्छा माध्यम उपलब्ध करा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, बोलने के लिए बुद्धि चाहिए और चुप रहने के लिए विवेक। लेकिन संसद में राहुल गांधी के व्यवहार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बोलने के लिए बुद्धि की कोई जरूरत ही नहीं। संसद के बाहर उन्होंने किसी पत्रकार की जाति पूछकर उसे अपमानित करने की कोशिश की थी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाति पर उंगली उठाई थी। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। उनकी जात, घाची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं। संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने बजट के मुद्दे पर बहस करने की बजाय जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने लगे। उनके इस जाति वाले खेल को आगे बढ़ाते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तो उनके साथ खेला ही कर दिया। जैसे ही उनकी जाति का प्रश्न पूछ लिया तो हंगामा खड़ा हो गया। बात ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। राहुल गांधी के बचाव में आए उनके साथी समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। अखिलेश यादव जो सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, जाति को लेकर संसद के बाहर उनका व्यवहार कैसे होता है, यह भी गौर से देख लीजिए। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। ये तो शूद्र नहीं है ना। राहुल गांधी जब पार्लियामेंट के अंदर लीडर का अपोजिशन के रूप में मुंह खोलते हैं, सबको पता चल जा रहा है कि वो बोलने की बजाय चुप ही रहते तो उनकी इतनी फजीहत नहीं होती। लेकिन जैसा कि अटल जी ने कहा था, चुप रहने के लिए तो विवेक चाहिए। इस बात को साबित कर दिखाया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एससी हैं? कितने ओबीसी हैं? क्योंकि बाहर के वाले लोगों का नाम पढ़ना नहीं है, 9 लोग हैं, कोई एससी नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप पहले आपके व्यवस्था सही करो, एससी को दो, फिर आकर हमसे पूछ लो भाई। वैसे जात पात की राजनीति को हवा देने में राहुल गांधी की ओर से उनके सलाहकार और सुप्रिया श्रीनेत जैसे प्रवक्ता भी पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के दादा फिरोज जो खुद पारसी थे, उनकी मां जो कि कैथोलिक ईसाई है, तो ऐसे में राहुल गांधी की जात कौन सी हुई? इस प्रश्न का जवाब तो खुद राहुल गांधी दे सकते हैं। लेकिन गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन से पहले उन्होंने खुद को लिखकर ब्राह्मण बताया था। सोमनाथ मंदिर के जो रजिस्टर होते हैं, एक हिंदू वाला रजिस्टर होता है और एक नॉन हिंदू रजिस्टर होता है। राहुल गांधी जी ने अपना नाम नॉन हिंदू रजिस्टर में लिखवाया था। यह मीडिया की रिपोर्ट थी, मैं जाके वहां देख के नहीं आया था, मगर मीडिया की रिपोर्ट थी। हेडलाइन में फ्लैश हुआ, तमाम गुजराती चैनलों ने दिखाया कि नॉन हिंदू रजिस्टर में राहुल गांधी जी ने अपना नाम लिखा है। तुरंत हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके कुछ दिनों बाद सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है। वाह, हाँ, शर्ट के ऊपर जनेऊ पहना, कोट के ऊपर, शर्ट के ऊपर नहीं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया। वाह, ये सास भी कभी बहू थी सीरियल में ऐसे इच्छाधारी कैरेक्टर होते हैं। ये इच्छाधारी कैरेक्टर कभी सास भी कभी बहू थी उसी कैरेक्टर उसी सीरियल में होते हैं कि नॉन हिंदू रजिस्टर से जब मन किया तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया। लगता है राहुल गांधी ने खुद ही उड़ता हुआ तीर ले लिया है। उनकी जाति के बारे में पार्लियामेंट में भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, इसे भी ध्यान से सुनिए। जो लोग वित्त मंत्री महोदया ने चुनाव से पहले बजट से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी हलवा बनाने की, उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें SC ST और OBC कहां पे हैं। वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय OBC की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल OBC खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक OBC खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। वो तो मोदी जी जब आए तो OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने OBC मिनिस्टर थे? 3 के भी नाम अगर बता दें। संसद के भीतर भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति क्या पूछ ली। देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता तिलमिला गए। उन्हें आदेश मिला कि अनुराग ठाकुर का पुतला जलाया जाए। भाजपा की नई सांसद बनी अभिनेत्री कंगना रनौत से राहुल गांधी के व्यवहार के बारे में पत्रकारों ने कुछ प्रश्न पूछ लिया तो कंगना रनौत ने राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट करवाने की बात कह डाली। हमेशा जो है वो संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, हमेशा उनके बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की। कल भी उन्होंने वहां पे एक कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। जाति से जुड़े हुए भाषण से राहुल गांधी ने पूरे सदन को चुनौती दे दिया कि कोई है जो मुझसे नीचे गिर सकता हो। यदि किसी में दम है तो उससे नीचे गिरकर दिखाओ तो जाने। कोई 44 साल का आदमी जो खुद 20 साल से सांसद रहा हो, उसे अच्छी तरह से मालूम है कि सदन की परंपरा में उन व्यक्तियों का नाम नहीं लिया जाता जो सदन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन बजट के भाषण में हिंदुओं को घसीटने की क्या जरूरत थी? बजट के भाषण में जातीय मुद्दा उठाने की क्या जरूरत थी? राहुल गांधी की ऐसी हरकतों से लगता है कि वे प्रधानमंत्री तो क्या विपक्ष के नेता के पद के लिए भी योग्य नहीं है। आज तक के इतिहास में प्रतिपक्ष के किसी नेता ने इतना खराब आचरण सदन में नहीं किया था। लेकिन अब जब बात उन्होंने निकाल ही दी है तो दूर तलक जाएगी ही। देश भर से अब आवाज उठी है। सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है। राहुल गांधी को अब अपनी जाति बतानी ही होगी। उनके बार बार विदेश दौरे में हुए एकांत में किससे मिलने जाते हैं? इस पर भी प्रश्न खड़ा होगा। जातिवाद के मुद्दे को हवा देकर राहुल गांधी ने जिस तरह से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है, उससे देश में जाति का भेदभाव की भावना बढ़ेगी। देश का नुकसान होगा, लेकिन अवसर की राजनीति करने वाले स्वार्थी नेताओं को भला देश की चिंता क्यों होगी? राष्ट्रबोध में आज का ये अंक आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट कीजिएगा। साथ ही आपसे आग्रह है कि कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।